नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्लीम मंत्र को करते हैं तो क्या इसका कोई नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सिर्फ क्लीम मंत्र को लेकर ही नहीं बताऊंगी, जितने भी उपाय बताती हूँ या फिर कोई भी अचूक उपाय बताती हूँ तो उसे करते वक्त आप लोगों के मन में सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगी, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों क्लीम मंत्र एक आकर्षण का बीज मंत्र है, साथ ही ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और हमेशा लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता है या फिर आपकी कोई इज्जत नहीं है। 10 लोगों के बीच में भी आप अकेले ही अपने आप को समझते हैं या फिर आपकी बात कोई नहीं सुनता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्लीम मंत्र को यूज़ किया जाता है या फिर अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाने के लिए क्लीम मंत्र को यूज़ किया जाता है। लेकिन बहुत कोई कहते हैं कि क्लीम मंत्र को बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए। क्यों? तो इसी को आज मैं क्लियर करूँगी। तो मुझे लगा कि इस पर बात करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग डरते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि देखिए, आपकी जैसी सोच होगी ना, वैसी ही सोच इस मंत्र के साथ काम करेगी। यानी मंत्र के साथ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। कैसे? जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो आप में वो इच्छा शक्ति होती है। ठीक उसी तरीके से क्लीम मंत्र करते वक्त आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो फिर आपको इसका रिजल्ट दिखता है। कोई इसे ट्राई करते हैं कि चलो ट्राई कर लेते हैं, क्या जाता है, इतने सारे तो मंत्र यूज़ किए, अब इसे भी ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। ठीक उसी वक्त ये काम करना बंद कर देता है। यानी कोई भी मंत्र, कोई भी उपाय, इसको एक झनकार देने की ज़रूरत है। क्लीम मंत्र को इसे झंकृत कीजिए, वरना इसमें से आवाज़ नहीं आएगी। यानी आपके पास पायल तो है, लेकिन वो तब तक शांत है जब तक आप नहीं चल रहे हो, और ये तब तक ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी जब तक आप चल रहे हो। तो यानी कि किसी भी चीज़ को झंकृत करने की ज़रूरत है। तो हम जब क्लीम मंत्र का जाप करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच उस वक्त क्या है। क्योंकि हम अगर नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे और उसके बाद मंत्रों का जाप करेंगे, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं, ये तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, तो फिर नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि सबने ट्राई किया, मैं भी करता हूँ, चलो ले देखे, 1-2 रिजल्ट आ भी जाएंगे। कोई ऐसे हैं कि जो सोचेंगे कि सब कुछ ट्राई किया, इसे भी कर ही लेते हैं, किया जाता है, उन्हें भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा गलत बात है कि क्लीम मंत्र कोई गलत प्रभाव डाल रहा है। ये कभी गलत प्रभाव नहीं डालता, ये तो सिर्फ आपकी सोच के अकॉर्डिंग ये आपको रिजल्ट देता है। कोई कहते हैं कि क्लीम मंत्र जाप करते हुए हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अक्सर लोग यही कहते हैं कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे लगता है कि मैं तोड़ फोड़ करूँ, मुझे लगता है मैं ये करूँ वो करूँ। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं आपके मन के ऊपर बैठा हुआ एक धूल है। जब आप चांटिंग कर रहे हैं और इसकी वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है तो आपके मन के ऊपर जो भी धूल है वो बाहर आ रही है, तभी जाकर आपको लग रहा है ये गुस्सा आ रहा है, तो आप करना बंद कर देते हो। तो क्या हुआ, आधा प्रोसेस आपने किया और आधा प्रोसेस छोड़ दिया और ये जाकर बीच में रुक गया। यानी कि किसी भी चीज़ को आप कंप्लीट कीजिए। आप अपने गुस्से को बाहर निकलता हुआ देख रहे हैं और निकलता हुआ देखकर आप मतलब खुद ही डर जा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, तो फिर ये मंत्र का ही जाप नहीं करूँगा, है ना। लेकिन आप ये भी गौर कीजिए कि जब आप मंत्र का जाप बंद कर देते हैं तो क्या उसके बाद भी आपके गुस्से पर आपका कंट्रोल हो जाता है? नहीं, ये तब तक ही कंट्रोल्ड रहता है जब तक इस पर आपने पकड़ जमाई रखी है। लेकिन ये जो क्लीम मंत्र का काम है, ये अंदर की वाइब्रेशन से ही ये आपके अंदर जमी धूल मिट्टी को बाहर निकाल रहा है, तो इसे तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन ये कुछ ही दिनों के लिए होता है, इसके बाद ये बिल्कुल आप देखेंगे कि एकदम बदलाव आ जाता है। यानी कि आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले तक आपको बहुत गुस्सा आ रहा था,
लेकिन 3 या 4 या 5 दिन के बाद से, चलो 7 दिन के बाद से आप गौर करेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको शांत फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग है, पूरी दुनिया मेरे अंदर है। एक अजीब सा आनंद की अनुभूति आप लोगों को होगी, एक अजीब सा सुख लगेगा आप लोगों को कि मेरे अंदर बहुत सुख है। और चारों तरफ से आपको जब अच्छी अच्छी चीजें ही देखने को मिलेंगी, क्यों? क्योंकि आपके अंदर का जो धूल मिट्टी था वो निकल चुका है। तो इसी का एक इम्पैक्ट होता है जीवन में कि आपकी सोच, आपके अंदर जो शक्ति है उसे भी ये बाहर निकालता है। ठीक उसी तरीके से जैसे क्लीम मंत्र का जाप करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद ही लोग कहते हैं कि मेरा एक काम पूरा हो गया, मेरी एक विश कंप्लीट हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे बहुत सारी चेंजेस मैं देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक अच्छी सोच थी, एक अच्छी भावना थी, उसे ही लेकर, या फिर एक आस्था थी कि नहीं, ये मंत्र मेरे जीवन में चमत्कार करेगा तो करेगा। तो फिर उसी तरीके से जीवन में चमत्कार भी आता है, आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, कुछ किसी के सामने कह नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, अपने इमोशन को व्यक्त ही नहीं कर पाते हैं, बाद में जाकर सिर्फ घर में रोना पीटना करते कि मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे वो बोलना चाहिए था, या फिर मिरर के सामने सिर्फ प्रैक्टिस ही कर जाते हैं, एक्चुअल में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी क्लीम मंत्र बड़ा ज़बरदस्त काम करता है कि उनकी जो अंदर की पर्सनैलिटी है, यानी अंदर का जो साहस है वो उसे बाहर निकालता है, अंदर की जो खूबसूरती है वो उसे बाहर निकालता है, और साथ में बहुत सारी अच्छी अच्छी बदलाव। मैं कितने नाम लूँ, मैं कितनी चीज़ें आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि आप मांगते हो एक, भगवान देता है अनेक, है ना। तो ठीक उसी तरीके से क्लीम मंत्र भी बहुत कुछ देता है। तो इसको मैं शायद मैं तोड़ कर भी अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ तो ये बहुत छोटा पड़ेगा, तो इसीलिए धीरे धीरे ला रही हूँ सारे टॉपिक्स। तो कभी मत डरिएगा कि इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है मंत्र के चैंटिंग से। इसका बैड इम्पैक्ट आपके जीवन में तभी पड़ेगा, आप अगर गलत सोच रहे हो, गलत भावना रख रहे हो, किसी के लिए गलत सोच रहे हो, या फिर किसी को अपनी गुलाम बनाने की सोच रहे हो, तो ये समहाउ किसी पर जबरदस्ती कोई चीज़ क्रिएट करना है ना। तो इसीलिए जब भी चैंटिंग करें पूरी आस्था के साथ, भगवान पर छोड़ दो ना, छोड़ दो भगवान पर कि ये आपके लिए है, मैं तो आपकी शरण में हूँ, मैं तो आपके पास आया हूँ एक बच्चे की तरह। तो ठीक इसी तरीके से आपको प्रार्थना करनी रहती है भगवान से। तो बस भगवान पर छोड़ दीजिए, भगवान कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता है, वो आपको भर के ही भेजेगा, हाथ भर के ही भेजेगा, और जो आपके लिए सही है वही देगा, गलत चीज़ कुछ नहीं देगा। मेरे चैनल में ना मैं आपको वो चीज़ नहीं बताऊंगी कभी कि जो असंभव चीज़ है, यही संभव है कि आपको भगवान वही देगा जो आपके लिए सही है, भले देर हो जल्दी भी हो, लेकिन वही चीज़ देंगे जो आपके लिए सही है। जैसे हम आंख मूंद कर अपने माता पिता पर भरोसा करते हैं, है ना, तो ठीक उसी तरीके से भगवान पर भी उसी तरीके से बस छोड़ दीजिए और इसे पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ चैंटिंग कीजिए। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक आपकी सोच में स्वच्छता और पॉजिटिवनेस रहेगी। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।